बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, आला सतह के इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म को गवादर में तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने गवादर में माहीगीरों से मुलाकात की। कहा, हिम्मत और मेहनत से पाकिस्तान मौशी खुद मुख्तारी की तरफ आगे बढ़ेगा। मेरा वादा है, रातों को जागूंगा, इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई का तूफान है, जान लगाएंगे और इसे कंट्रोल करेंगे। सिगरेट पर भी टैक्स लगेगा। सख्त फैसलों से शॉर्ट टर्म मुश्किलात आएंगी। कोई सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे। हुकूमत संभालने के बाद दो रास्ते थे, एक इलेक्शन इस्लाहात करके इंतखाबात कराना, दूसरा सख्त फैसले करके मुल्की मईशत को संभालना। इत्तेहादियों से मिलकर फैसला किया कि सियासत नहीं, रियासत बचाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, बजट में अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ शामिल करने से बजट में कुछ तब्दीलियां आई हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। किसानों को पैसा सरमायाकारी समझ कर दिया। गरीबों से नहीं बल्कि अब अमीरों से टैक्स लेंगे। वज़ीर ख़जाना का फाटा की कंपनियों को इनकम टैक्स से छूट का इंदिया। कौमी असम्बली में बजट बहस को समेटते हुए मिफ्ता इस्माइल मजीद बोले, इमरान हुकूमत ने पौने 4 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। अब 23 करोड़ गयूर अवाम का ताकतवर मुल्क डिफॉल्ट की जानिब नहीं, तरक्की की जानिब जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ऐवान इकबाल में खिताब करते हुए कहा, मुल्क की सियासी तारीख आरिफ अलवी को आइन शिकन सदर के तौर पर याद रखेगी। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के कारकुन का किरदार अदा किया। पिछले 3 माह के दौरान सूबे में उतार चढ़ाव आए। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। बजट का तमाम अमल अना की नजर हो गया। मुखालफीन की हटदर्मी के बावजूद हुकूमत ने तमाम चीजें आइन और कानून के मुताबिक की। डॉलर एक दिन की गिरावट के बाद फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 महंगा होकर ₹208.50 का हो गया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी करेंसी में 2 माह बाद बड़ी कमी के बाद ₹4.70 सस्ता हुआ था। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स नाफिज करने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,661 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुतालिक 10 मुकदमात में इमरान खान की 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का साबिक वज़ीर आज़म को 5-5 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह किस हैसियत में नए आर्मी चीफ की तारीख दे रहे हैं? पीटीआई रहनुमा शेख रशीद का वजीर दाखिला से सवाल। कहते हैं, मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। गरीब महंगाई से मर गया, लेकिन IMF का हुक्मनामा नहीं आया। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी गरीब की मौत है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की इंपोर्ट से भी कम हैं। जुलाई में बिजली, सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद के लिए ट्विटर का रुख कर लिया। कहते हैं, महंगाई और मुल्की मईशत को डुबोने के तमाम बुरे फैसले करवाने के बाद अब मिफ्ता इस्माइल को फारिग किया जा रहा है। इनकी जगह मशहूर जमाना इसहाक डार तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने पिछली बारी 33 अरब डॉलर जाया किए थे। डॉलर रेट को जाली तरीके से कंट्रोल करने के लिए यह सेक्रेटरी का हिस्सा है। मुकम्मल तबाही। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर सर उठाने लगी। रोज बरोज मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हुई। शरह 2.22% पर आ गई।
हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।